बिग स्टॉक्स की चर्चा कर ली जाए। आज रडार पे क्या करके चल रहे हैं? पहला तो ऑब्वियस है बजाज फाइनेंस। हाँ। मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस देखिए अभी QIP इन्होंने लॉन्च किया है जो पहले से मंजूरी थी इनके पास 10,000 करोड़ का QIP प्लस 1,200 करोड़ के वारंट इन्होंने बजाज फिनसर्व को 7670 पर इशू किए हैं। और जो टोटल 10,000 करोड़ उसमें से 8,800 करोड़ का QIP है। 70 to 50 पर शेयर का इंडिकेटिव प्राइस है जो कि 4% डिस्काउंट है। जो मुझे सुनने में आ रहा है आशीष की डिमांड ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त QIP की। और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लोगों को मिलेगा ये QIP, क्योंकि इस प्राइस पे तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जिनको नहीं मिलेगा वो फिर अगर मार्केट में स्टॉक गिरेगा तो उसकी वजह से उसमें आएंगे। बुक वैल्यू में 12% का इजाफा होगा बजाज फाइनेंस की। ऑब्वियसली थोड़ा सा इक्विटी डाइल्यूशन होगा, लेकिन करीब करीब 2% इक्विटी डाइल्यूशन है, लेकिन बुक वैल्यू 12% बढ़ रही है। इनका टियर 1 रेशियो बढ़कर 25.3 हो जाएगा। नेटवर्थ इनकी 14% बढ़ेगी। मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस आज चलना चाहिए। वैसे कल भी चला था, लेकिन मेरे ख्याल से आज चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार में है वो है एंजल ब्रोकिंग। मैं एक चीज़ कहूँगा, एंजल ब्रोकिंग कुछ तो कर रहा है यहाँ पे। एक आप एंजल ब्रोकिंग का एंजल वन उसका नाम हो गया है अब। ये कंपनी B2C कंपनी B2B कंपनी हुआ करती थी। इसने अपने आप को ट्रांजिशन किया एक B2C कंपनी में, और इस साल ये स्टॉक डबल हो गया है। इसने आप देखिए इसने कंपैरेटिव टू ICICI सिक्योरिटीज़ के शानदार मूव्स दिए। मेरे ख्याल से ब्रोकरेजेस में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस इसी का रहा है। मंथ ऑन मंथ नंबर्स थोड़े सॉफ्ट लगेंगे क्योंकि उसमें मार्केट का इम्पैक्ट था, लेकिन ईयर ऑन ईयर नंबर्स बहुत शानदार हैं। इनका मार्केट शेयर बढ़कर अब करीब करीब 26% तक पहुंच रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ना अब इंडिया में 3 बड़े ब्रोकर्स रह गए हैं बेसिकली, जीरोधा, ग्रो और एंजल वन। कुछ तो गड़बड़ हुई अप स्टॉक्स में जिसका पूरा मार्केट शेयर इन लोगों ने खा लिया। अब ग्रो वैसे नंबर 1 हो गया, बाय द वे जीरोधा नंबर 2 हो गया, जब तक जीरोधा नंबर 1 हुआ करता था। लेकिन एंजल वन काफ़ी क्लोज है अब। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो री रेटिंग रही है, लेकिन ये है कि पैराबोलिक रहा है ये स्टॉक, ऑलरेडी इस तरीके से भागा है, मतलब 1 वे भागा है ये स्टॉक, तो डर लगता है। लेकिन BSE भी 1 वे भागा था, हम बार बार कह रहे थे कि डर लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता गया, रुका नहीं किसी भी तरीके से। तो ये जो स्पेस है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यहाँ पे मुझे लग रहा है CDSL का मूव देख लीजिए आप पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छे मूव्स आ रहे हैं। सही। और इन्होंने जब कई बार तो नाम बदलने से भी स्टार्स बदल जाते हैं। एंजल वन, फिर वो सुपर ऐप एंजल वन की आती हुई सारे समीकरण बदल गए। गजब का परफॉर्मेंस है स्टॉक का। इसके मंथ ऑन मंथ अपडेट्स आए, आज मंथ ऑन मंथ अपडेट्स पे आगे बातचीत भी कर लूंगा, लेकिन आज के बिग स्टॉक्स एंजल वन और बजाज फाइनेंस रखिए दोनों को रडार पे। आगे इनकी डिटेलिंग पे चर्चा भी हो जाएगी, खबरों में भी हैं आज ये स्टॉक्स टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? गाबा सर गुड मॉर्निंग, अनम्यूट करिए। बेसिकली कह रहे हैं आप कोई सा भी स्टॉक भर सकते हैं इसमें। सॉरी 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 सॉरी। गुड गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को प्रणाम। आज का प्रेफर्ड पिक है पीवीआर। पीवीआर इसलिए कि हाई देखा हमने 1875 के आसपास, 1900 के आसपास देखा, फिर गिरावट आई, 2 बार करेक्शन हुआ। करेक्शन नीचे लगता है ऑन द लोअर लेवल्स पे 1575 के आसपास खत्म हुआ, और यहां पर बहुत बढ़िया बेस बनाया करीब एक हफ्ते का, वहां पर एक रेसिलियंस बन गया। अब गिरावट नहीं, अब तो अपमूव शुरू होना चाहिए। ट्रेड करा है 1650 के आसपास पीवीआर। मेरे ख्याल से ₹10 का स्टॉप करना चाहिए 1640 का। पॉसिबल है क्या 1700 देखेंगे, 1700 भी शायद पार ही कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। पीवीआर में अच्छी तेजी है, बेस बना और अपमूव शुरू का पीवीआर। ओके, PVR आइनॉक्स यहाँ पर बाय करिए। और गाबा सर आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे क्या कि अगले हफ्ते शायद सलमान की फिल्म रिलीज हो रही है? हाँ, इसीलिए तो रडार पे इनके। संडे को रिलीज हो रही है। ये सब पता है। अब बाकी किसी का कुछ नहीं पता। टिकट आ गया क्या? नहीं, वो तो हो ही जाएगा। वो तो हो ही टिकट जाएगा। तो तो नहीं आते। आपको पहले से अलर्ट देना है ना, मैं छुट्टी की एप्लीकेशन भी तो दूंगा ना फिर। नहीं नहीं, टिकट तो नहीं आते, लेकिन ऐसे ही चले आते। ओके चलिए, गाबा सर का खैर अपना अलग इक्वेशन है, वो हम किसी दिन आराम से जब फुर्सत होगी तो समझाएंगे आपको। चलिए कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, कैसा रहा बर्थडे और आज की स्टॉक पिक? बर्थडे इट वाज वंडरफुल। मेरी बर्थडे वैसे बहुत दिन तक चलती रहती है, बिकॉज दिवाली डेज में आती है। सो मेरा आज का टॉपिक होगा, बलरामपुर चीनी में बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे हैं, एंड ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स ये काउंटर अपने अप ट्रेंड को
इंटैक्ट किए हुए हैं। यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। 430 का इसका क्लोजिंग है। मुझे लगता है 438, 445 के प्राइस टारगेट्स के लिए बलरामपुर चीनी पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 424 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, बलरामपुर चीनी, यह है कविता जी का प्रेफर्ड आइडिया। मानस, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, पिछले 2 मंथ में पेट्रोनेट ने एक शार्प क्रैक दिखाया है। 250 रुपए से लेकर 195 तक फिसला था स्टॉक, लेकिन कल के पैटर्न्स को देख के लग रहा है कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक करंट लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तो केवल एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे आप पेट्रोनेट पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 199 का, लेकिन ऊपर की तरफ 210 रुपए 210 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 205 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। कल की क्लोजिंग 4 रुपए की थी, वहां पर आपको 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और इस ऑप्शन में आप 7 रुपए तक के टारगेट्स सेट कर सकते हैं। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी, चाहे तो 205 का कॉल भी इस स्टॉक का लिया जा सकता है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक सर। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज एंड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नज़र एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, ये 2 सेक्टर पे है। अगर आप इसमें से एक चुनना चाहो तो डेफिनेटली इट विल बी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट क्यों? क्योंकि इसमें एक टेक्निकली हम एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। कल इसमें एक डब्ल्यू फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है, तो द जस्ट इज कल इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से दैट करेक्शन जो एशियन पेंट में हमने देखा, दैट सीम्स ओवर टू मी। 3040 के 3038 का इसका फ्यूचर में क्लोज है। तो जो भी डिप मिले, जो भी वीकनेस मिले, इसमें एशियन पेंट बाय करे। आप स्टॉप लॉस रखे 3000 का एंड अकॉर्डिंग टू मी इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 3100 इनिशियली, और उसके बाद 3180। तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आएगी, रिलीफ रैली आएगी। इट्स अ बाय इन एशियन पेंट। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी एहतियात करिए। एशियन पेंट्स पसंद आता है सतपुते साहब को। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा पॉलीकैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में हमने देखा एक बहुत अच्छा रनअप था, और अब पिछले जो इस मंथ में हल्का सा गिरावट देखने मिला। स्टॉक ने वापस एक बेस बनाया 4900 के पास, और वापस अब एक रनअप चालू हो गया है। कल स्टॉक ने अपना 20 डे वापस रीगेन करता हुआ देखने मिला है। तो 5090 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 5190 का फर्स्ट टारगेट, 5230 5230 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, चलिए राजेश पालवे जी रह गए हैं, उनसे ट्रेड ले लेते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। अनुज जी, भारत फोर्ज पे ही नजर है। भारत फोर्ज में काफी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में देखने को मिला था, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1130 1140 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 1060 के आसपास। ओके, भारत फोर्ज कल खबरों में था। मेरे ख्याल से क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स पे भी रिएक्ट कर रहा था। बढ़िया मोमेंटम पिकअप हुआ, 4-4.5%। नंबर्स भी आए थे। भारत फोर्ज के रडार पे कल के मूव्स के बाद और फर्दर लेग्स हैं, ऐसा पालविया साहब मानते हैं। खैर, आज के ट्रेड्स रैप अप करता हूं, उसके बाद एक फंडामेंटल तड़का भी ऐड कर दूंगा। गाबा सर ने पीवीआर को लॉन्ग करा है। जब अपने देखने की बारी आई तो तेजी कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग जब देखते हैं तो मंदी करते रहते हैं, अवॉइड करते हैं पूरी तरह से। खैर, मोमेंटम पिकअप हो रहा है स्टॉक में। रह के रडार पे एक्सपर्ट्स के आ रहा है। बड़ी मूवी रिलीज होने जा रही है संडे को। संडे को ही जाएगा क्या? संडे को मैच है क्या? नहीं ना, संडे को आप लोगों ने दिल्ली स्टूडियो काम ही नहीं भेजा। अच्छा, वो मुहूर्त ट्रेडिंग है। गावा सर, मुहूर्त ट्रेडिंग तो करके जाओगे ना? नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले ही हो जाएगा वो तो काम। अच्छा, सैटरडे को हो जाएगी ये। ज्यादातर सैटरडे को हो हाँ, जाएगी। सैटरडे तो अपन मैनेज कर लेंगे। सैटरडे या फ्राइडे। हाँ, सैटरडे मैनेज कर लेंगे, फ्राइडे भी चलेगा शाम का। ठीक है। गावा सर पीवीआर तेजी कर रहे हैं। लाइए भाई सारे पिक्स को फिर से स्क्रीन पे। बाय का रिकमेंडेशन 1640 का स्टॉप है, 1700 का लक्ष्य है। कविता जी ने बलरामपुर चीनी पे खरीदारी करने का कॉल दिया है। 424 का स्टॉप लगाइए, 438 और उसके बाद 445 के लक्ष्य। मानस कह रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी खरीदी 199 के स्टॉप के साथ 210 का लक्ष्य, और चाहे तो 205 का कॉल भी पेट्रोनेट एलएनजी का लिया जा सकता है। सतपुते साहब को एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स ये सब पसंद आ रहे हैं। प्रिफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पे। एशियन 3000 का स्टॉप, 3100 3180 तक के लक्ष्य।
बैती साहब कह रहे हैं पॉली कैप पसंद आ रहा है। 5090 ये हमारे स्टॉप लॉस के लेवल्स हैं। 5190, 5230 तक के टारगेट्स। और फाइनली कल के अच्छे मूव्स के बाद भरोसा बढ़ रहा है पालविया साहब का भारत फोर्ज पर। 1060 का स्टॉप है, 1130 और 1140 के लक्ष्य। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।